नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल तौबा की आयत का तर्जुमा कंप्लीट किया था और इस ब्लॉग में सूरतुल यूनुस का तर्जुमा का आगाज़ करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। आपके एक कमेंट से बहुत ही हौसला अफजाई होता है। तो आइए सूरतुल यूनुस का तर्जुमा का विर्द करते हैं। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को उसका अचंभा हुआ कि हम उनमें से एक मर्द को वही भेजें कि लोगों को डर सुनाओ और ईमान वालों को खुशखबरी कि वह उनके लिए उनके रब के पास सच का मकाम है। काफिर बोले, बेशक ये तो खुला जादूगर है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर उस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। काम की तदबीर फरमाता है, कोई सिफारिश नहीं मगर उसकी इजाज़त के बाद। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, तो उसकी बंदगी करो। तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? उसकी तरफ तुम सबको फिरना है। अल्लाह का सच्चा वादा, बेशक वह पहली बार बताता है, फिर फना के बाद दोबारा बनाएगा। वादा बेशक वह पहली बार बनाता है, फिर फना के बाद वह दोबारा बनाएगा कि उनको जो ईमान लाए और अच्छे काम किए इंसाफ का शिला दे। और काफिरों के लिए पीने को खौलता पानी और दर्दनाक अजाब। बदला उनके कुफ्र का वही है जिसने सूरज को जगमगाता बनाया और चांद को चमकता, और उसके लिए मंजिलें ठहराई कि तुम बरसों की गिनती और हिसाब जानो। अल्लाह ने उसे न बनाया मगर हक। निशानियाँ मुफस्सिल बयान फरमाता है इल्म वालों के लिए। बेशक रात और दिन का बदलता आना और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा किया उनमें निशानियां हैं डर वालों के लिए। बेशक वह जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पसंद कर बैठे और उस पर मुतमईन हो गए, और वह जो हमारी आयतों से गफलत करते हैं उन लोगों को ठिकाना दोज़ख है। बदला उनका कमाई का, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। उनका रब उनके ईमान के सबब उन्हें राह देगा। उनके नीचे नहरें बहती होंगी नेमत के बागों में। उनकी दुआ उसमें ये होगी कि अल्लाह तुझे पाकी है। और उनके मिलते वक्त खुशी का पहला बोल सलाम है। और उनके दुआ का खात्मा यह है कि सब खूबियों से रहा अल्लाह जो रब है सारे जहां का। और अगर अल्लाह लोगों पर बुराई ऐसी जल्द भेजता जैसी वो भलाई की जल्दी करते हैं, तो उनका वादा पूरा हो चुका होता तो हम छोड़ते उन्हें जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कि अपनी सरकशी में फटका करे। और जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है हमें पुकारता है लेटे और बैठे और खड़े। फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं चल दुनिया है। गोया कभी किसी तकलीफ के पहुँचे पर हमें पुकारा ही न था, या यूं ही भूले कर दिखाए हैं हद से बढ़ने वाले को उनके काम। और बेशक हम तुमसे पहली संगत हलाक फरमाए जब वह हद से बढ़े और उनके रुश्वा उनके पास रोशन दलीलें लेकर आए और वह ऐसे थे ही
नहीं कि ईमान लाते। हम यूँ नहीं बदला देते हैं मुजरिमों को। फिर हमने उनके बाद तुम्हें ज़मीन में जानशीन किया कि देखो तुम कैसे काम करते हो। और जब उन पर हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं तो वह कहने लगते हैं जिन्हें हमसे मिलने की उम्मीद नहीं कि उसके सिवा वह कुरान ले आए या उसी को बदल दीजिए। तुम फरमाओ मुझे नहीं पहुँचता कि मैं उसे अपनी तरफ से बदल दूँ। मैं तो उसी का ताबी हूँ जो मेरी तरफ वही होती है। मैं अगर अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे बुरे दिन को अजाब का डर है। तुम फरमाओ अगर अल्लाह चाहता तो मैं उसे तुम पर न पढ़ता, न वह तुमको उससे खबरदार करता। तो मैं उससे पहले तुम में अपनी एक उम्र गुजार चुका हूँ, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन है? अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतें झुठलाए। बेशक मुजरिमों का भला न होगा और अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को पूजते हैं, अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को पूजते हैं जो उनका कुछ भला न करे, और कहते हैं कि यह अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। तुम फरमाओ क्या अल्लाह को दो बात बताते हो जो उसके इल्म में न आसमानों में है और न ज़मीन में। उसे पाकी और बरतरी है उनके शिर्क से, और लोग एक ही उम्मत थे फिर मुख्तलफ हुए। और अगर तेरे रब के तरफ से एक बात पहले न हो चुकी होती तो यही उनके इख्तलाफों का उन पर फैसला हो गया होता। और कहते हैं उन पर उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। तुम फरमाओ गैब तो अल्लाह के लिए है। अब रास्त देखो मैं भी तुम्हारे साथ राह देख रहा हूँ। और जब कि हम आदमियों की रहमत का मज़ा देते हैं किसी तकलीफ़ के बाद जो उन्हें पहुँची थी, जब भी वह हमारे आयतों के साथ दानों चलते हैं। तुम फरमाओ अल्लाह की खुफिया तदबीर से जल्द हो जाती है। बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे मुकर लिख रहे हैं। वही है कि तुम्हें खुश्की और तरी में जिलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में हो और वह अच्छी हवा से उन्हें लेकर चले और उस पर खुश हुए, उन पर आंधी का झोंका आया और हर तरफ लहरों ने उन्हें आ लिया और समझ लिए कि हम घिर गए। उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं नरे उसके बंदे होकर कि अगर तू उससे हमें बचा ले तो हम ज़रूर शुक्रगुजार होंगे। फिर अल्लाह जब उन्हें बचा लेता है, जब भी वह ज़मीन में नाहक ज़्यादती करने लगते हैं, ऐ लोगों तुम्हारी ज़्यादती तुम्हारे ही जानों का दोबाल है। दुनिया के जीते जी बरत लो, फिर तुम्हें हमारी तरफ फिरना है। उस वक्त हम तुम्हें जता देंगे जो तुम्हारे को तक थे। दुनिया की ज़िंदगी की कहावत तो ऐसी है जैसे वह पानी के हमने आसमान से उतारा तो उसके सबब ज़मीन से उगने वाली चीज़ें सब घनी होकर निकले जो कुछ आदमी और चौपाए खाते हैं। यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपना सिंगार ले लिया और खूब आरास्ता हो गई और उसके मालिक समझे कि ये हमारे बस में आ गए, हमारा हुक्म उस पर आया रात में या दिन में, तो हमने उसे कर दिया काटी हुई गोया कल थी ही नहीं। हम यूँ नहीं आयते मुफस्सिल बयान करते हैं गौर करने वालों के लिए। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकारता है और जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। भलाई वालों के लिए भलाई है और उससे भी ज़ायद, और उनके मुंह पर न चढ़ेगी स्याही और न खुआरी। वही जन्नत वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुराइयां कमाई तो बड़ा
बुराई का बदला उसी जैसा, और उस पर जिल्लत चढ़ेगी। उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के मुनकर चढ़ा दिए हैं। वही दोज़ख वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। और जिस दिन हम उस सब को उठाएंगे, फिर मुशरिकों से फरमाएंगे, अपनी जगह रहो तुम और तुम्हारे शरीक, तो हम उन्हें मुसलमानों से जुदा कर देंगे। और उनके शरीक उनसे कहेंगे, तुम हमें कब पूजते थे? तो अल्लाह गवाह काफ़ी है हम में और तुम में कि हमें तुम्हारे पूजने की खबर भी न थी। यहाँ हर जान जांच लेगी जो आगे भेजा, और अल्लाह की तरफ फेरे जाएंगे जो उनका सच्चा मौला है। और उनकी सारी उनसे गम हो जाएगी, उनसे गुम हो जाएगी। तुम फरमाओ, तुम्हें कौन रोजी देता है आसमान और ज़मीन से? तो नाजरीन, ये था सूरतुल यूनुस का आयत नंबर 3 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो कम से कम आए या ना आए, जो भी हो, आप कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ठीक हो, और ज़्यादा ठीक करूँ। थोड़ा सा तबीयत नासाज की वजह से परेशानी हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द ठीक करेगा। ए अल्लाह, आइए अल्लाह के बरगाह में हम सब दुआ करते हैं, हम सब के लिए। अपने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद भेजते हैं। और आप सब के लिए, हम सब के लिए, सब के लिए आप सभी दुआ करें और आमीन कहिएगा, चाहे या कमेंट में ही आमीन लिखिएगा। ए अल्लाह, हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह, मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा। ए अल्लाह, आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ बरक़ात व अनवार से मालामाल फरमा। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, झूठ, ग़ीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को किसी का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे औलाद को साले बना। ए अल्लाह, तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह, दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। ए अल्लाह, क़यामत के दिन अर्श आज़म का शाया नसीब फरमा। ए अल्लाह, दुनिया आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रोज़ी के दरवाज़े चारों तरफ से खोल दे। ए अल्लाह, हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह, हम सबको, ए अल्लाह, तेरी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह, तेरे मग़फ़िरत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही रोज़ी की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।